बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन हूँ और मैं आपको आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 3 सूरज पढ़ रहे हैं। आज इसका सबक नंबर 1 हम शुरू करेंगे। मैं आपको इस बाब का मुकम्मल तारुफ जो है वो करवा चुकी हूँ। तो चले प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? जी हाँ, सूरज हमें क्या देता है? हमें हरारत देता है और रोशनी भी देता है। तो आप देखेंगे सूरज से हम कितनी सारी चीजें हासिल करते हैं। इसके अलावा सूरज पौधों को क्या करने में हेल्प करता है? खुराक बनाने में भी उनकी मदद करता है। तो सूरज ने देखें कितने सारे काम हमारे लिए किए। हमें रोशनी दे रहा है, हमें हरारत दे रहा है यानी कि गर्माई दे रहा है, और इसके अलावा ये पौधों को उनकी खुराक बनाने में भी मदद करता है। और जैसे जैसे पौधे खुराक बनाकर बड़े होते हैं, तवाना होते हैं, तो वो खुराक फराहम करते हैं जानवरों को। और इसी तरह ये जो सर्कल है, ये जो साइकिल है, ये चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो मशरिक और मगरिब के लिहाज से शुमाल जनूब की शनाख्त कर सकेंगे और नाम बता सकेंगे। इसके अलावा बच्चे पहचान कर सकेंगे सूरज तुलू होने की सिमत मशरिक और गुरूब होने की सिमत मगरिब है। तो चले प्यारे बच्चों, इस्लामी नुक्ता नजर देख लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक और मगरिब के दरमियान जो कुछ है वो नमाज का रुख है। प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने सिमतों का तयन करना है आज, तो इसी तयन के लिहाज से आप देखें कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो तब भी हम किबला रुख होते हैं। और किबला रुख किस तरीके से कि मशरिक और मगरिब के दरमियान में जो जगह है वो हमारा किबला है। यूजुअली वो नॉर्थ जो है वो बनता है। ठीक है, तो चले प्यारे बच्चों, कबल पढ़ाई मैं आपसे हमेशा कुछ सवालात करती हूं, तो आपने इन सवालात के जवाब देने हैं। क्या आपने देखा है कि आपके घर की किस सिमत सूरज तुलू होता है? जब आप अपने घर से कभी बाहर निकलते हैं सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले, तो क्या आपने देखा है कि घर से आपके लेफ्ट, राइट, दाएं जानिब, बाएं जानिब, आगे या पीछे से किस जानिब से सूरज जो है वो तुलू होता है या राइज होता है? दाएं जानिब से होता है कि बाएं जानिब से होता है? जल्दी से बताएं। आगे से होता है घर के या पीछे से होता है? शाबाश। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये सामने, पीछे, दाएं और बाएं है? जल्दी से सिमत का तयन करें कि दाएं है, बाएं है, आगे है या पीछे है। शाबाश। तो चले प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताब में आपने निकालना है सबक सूरज और हम। उम्मीद है तमाम बच्चे अपने बाब नंबर 3 का ये सफ़ा खोल चुके हैं। तो चलें प्यारे बच्चों, हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। अपनी उंगली वहां रखिएगा जहां से मैं आपको पढ़ाऊंगी। सूरज और हम, द सन एंड अस। सूरज हमें हरारत और रोशनी फराहम करता है। इसकी हरारत से जमीन पर मुनासिब दर्जा हरारत कायम रहता है। पौधे नशोनुमा पाते हैं। अगर सूरज की हरारत मयसर ना हो तो ये जमीन एक सर्द गेंद की मानद हो जाएगी जहां जिंदगी का वजूद नामुमकिन होगा। तो प्यारे बच्चों, सूरज की अहमियत यह है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में जो एक्टिविटी करवाई थी उसमें आपने देखा था कि मैं आपको बताई थी कि सूरज हमें रोशनी भी देता है, इसके अलावा हमें हरारत यानी कि गर्मी भी फराहम करता है। और इसी गर्मी और रोशनी की वजह से पौधे जो है वो अपना खाना बनाते हैं, और इसी वजह से ये जो ज़मीन है ये हरी भरी है, जिंदगी से भरपूर है। अगर ये सूरज ना हो और हरारत ना हो, रोशनी ना हो, तो ये जो जमीन है आपकी, ये सिर्फ एक बर्फ का गोला बन जाएगा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा सूरज की वजह से हम सिमतों का तयन यानी कि डायरेक्शंस जो है मालूम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सूरज की जानिब मुंह कर कर खड़े हों, चले तमाम बच्चे जल्दी से खड़े हो जाएं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। शाबाश, सब बच्चे खड़े हो गए। अब आप समझें कि आपका जो मुंह है वो किस जानिब है? सूरज की जानिब है। तो क्या हुआ, जिस तरफ से सूरज निकलता है या जिस तरफ सूरज होता है, यानी कि आप समझें कि सूरज जो है वो आपके बिल्कुल सामने से, जहां आप देख रहे हैं वहां से तुलू हो रहा है, तो ये जो सामने जगह है ये क्या कहलाएगी? ये मशरिक कहलाएगी। और इसके बिल्कुल पीछे यानी कि मेरी पिछली साइड पर क्या होगा? मगरिब होगा, यानी कि वेस्ट होगा। और मेरी दाएं जानिब जो है वो शुमाल और बाएं जानिब जो है वो जुनूब होगा। तो इस तरीके से हम सिमतों का तयन करते हैं।
चले आए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज मशरिक से तुलू होता है, लिहाजा अगर आपका चेहरा मशरिक की जानिब हो तो आपकी पिछली जानिब मगरिब होगा। इसी तरह आपके बाएं जानिब शुमाल और दाएं जानिब जुनूब होगा। दिलचस्प मालूमात। कंपस एक ऐसा आला है जिसमें मकनातीसी सुई होती है और ये आला हमें मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब 4 सिमतों के बारे में मालूमात मुहैया करता है। जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हम सूरज को तुलू होता देखते हैं। सूरज मशरिक की सिमत से तुलू होता है। मशरिक की मुखालिफ सिमत जहां सूरज गुरूब होता है इसे मगरिब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक तो हम सिमतों का तयन जो है वो कंपस की मदद से करते हैं। ये कंपस एक ऐसा आला होता है जो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, इनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा जब हमें ये पता चल गया कि जिस जानिब से सूरज निकल रहा है वो मशरिक है और उसके जो पिछली जानिब होगी यानी कि जो उसकी ओपोजिट डायरेक्शन है या सिमत है उसको हम मगरिब कहते हैं। तो सूरज निकलने की जगह कौन सी है? कौन सी सिमत से निकलता है? मगरिब से निकलता है? नहीं, मशरिक से निकलता है। और डूबता कहां है? मगरिब में डूबता है। शाबाश। इसके अलावा 4 सिमतों के बारे में कैसे जाना जाए? एक कंपस का इंतजाम करें, इसको कमरा जमात में रखें और इसकी 4 सिमतों के बारे में तलबा की रहनुमाई करें। तो प्यारे बच्चों, ये एक कंपस है जो कि हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करता है, यानी कि जुनूब की तरफ जो है ये इशारा करता है। शुमाल की तरफ, सॉरी, नॉर्थ को शुमाल कहते हैं, ये शुमाल की तरफ इशारा करता है। और इसके बाकी डायरेक्शंस जो हैं आप शुमाल की वजह से जो है वो खुद ब खुद फाइंड कर लेते हैं। इस शुमाल के ऑपोजिट जुनूब होता है और फिर ईस्ट और वेस्ट यानी कि मशरिक और मगरिब का तयन भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो कंपस है ये मुख्तलिफ लोगों को जगह ढूंढने में उनकी रहनुमाई करता है। अगर कोई कश्ती में सफर कर रहा है तो समंदर इतना बड़ा और इतना तवील उसका सफर होता है कि लोग वहां अक्सर गुम ना हो, तो वो कंपस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सिमतों का तयन कर सकें। तो प्यारे बच्चों, दोहराई में मैं आपसे हमेशा कुछ ज़बानी सवालात पूछती हूँ, आप जल्दी से इनको गौर से सुने और इनका ज़बानी जवाब दें। सिमतें हमारी मदद कैसे करती हैं? तो सिमतें हमें बताती हैं कि हम कहाँ और हमें बताती हैं कि हम कहाँ हैं, और जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो अपना रास्ता तलाश करने में भी ये हमारी मदद करती हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस या मश्क के लिए आप ये वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और या आप इसको अपनी टीचर से भी प्रिंट फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। आपने इसमें अपना नाम लिखना है और अपनी जमात का नाम लिखना है और फिर आपने इस पर काम शुरू करना है। सिमतें बताएं। तो प्यारे बच्चों, आपने सिमतों का तयन करना है। यहाँ एक कंपस बना रखा है, आप देखेंगे इसके ऊपर शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब जो है वो लिखा हुआ है। अब आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है और नीचे दिए गए सवालात को जो है वो चुनना है सही उनमें से ऑप्शन को। सूरज डैश में तुलू होता है, तो सूरज कहाँ तुलू होता है? सूरज मशरिक से तुलू होता है। इसके बाद सूरज गरूब हो रहा है शुमाल में या मगरिब में? सूरज जो है वो मगरिब में गरूब हो रहा है, तो आप मगरिब को टिक करेंगे। पहाड़ मशरिक शुमाल में है, पहाड़ कहां पर मौजूद है? शुमाल में मौजूद है, तो आप इस तरीके से शुमाल को टिक करेंगे। दरख्त जुनूब में या मगरिब में है? दरख्त कहां पर है? जुनूब पे वाक़या है, तो आप जुनूब को टिक करेंगे। वीडियो को पॉज करें और ये वर्कशीट मुकम्मल कर लें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये वर्कशीट मुकम्मल कर चुके हैं। चलें जल्दी से फहम की जांच करते हैं। प्यारे बच्चों, ये सुनने और बोलने वाले कुछ सवालात हैं। सूरज हमारे लिए क्यों अहम है? जल्दी से बताएं, सूरज हमारे लिए क्यों अहम है? क्योंकि ये हमें रोशनी, हरारत देता है और पौधों को भी खाना बनाने में मदद करता है। हम सूरज से क्या हासिल करते हैं? रोशनी, हरारत और जी। सिमतें कितनी हैं? 4 सिमतें हैं। इसके अलावा आप किस जगह के अच्छा चलें प्यारे बच्चों, यही 3 सवालात जो हैं आपके आज के सबक से जो है वो मुनासबत रखते थे। घर के काम में आपके घर के किस तरफ से सूरज तुलू होता है? दाएं, बाएं, पीछे या सामने से? आपने इसकी जो है वो जांच करनी है। और प्यारे बच्चों, काट कर चस्पा करें। मैं सूरज मगरिब में, फूल शुमाल में, दरख्त जुनूब में
जनूब में सितारे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये यहाँ पर जो है मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं और आपने इनको जिस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है आपने वो लिखना है। ठीक है, सूरज जो है वो कहाँ पर आपने लिखना है, मशरिक में। ठीक है, यहाँ मशरिक आएगा, तो आप मशरिक में सूरज जो है वो तस्वीर काटकर चश्मा करेंगे, अब किसी बड़े की मदद से कीजिएगा। इसके बाद जनूब में मगरिब में क्या है, फूल है, तो यहां आप फूल जो है वो चश्मा करेंगे। इसके बाद शुमाल में दरख्त है, तो आप यहां पर दरख्त की तस्वीर जो है वो काटकर चश्मा करेंगे। और सितारा जो है वो जनूब में है, तो आप यहां पर सितारा जो है वो काटकर चश्मा करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये वर्कशीट जो है वो मुकम्मल करनी है। प्यारे बच्चों आज के सबक में हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि सूरज हमें हरारत, रोशनी और तवानाई देता है। 4 सिमतें जो हैं वो क्या है, शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। इसके अलावा सूरज मशरिक में तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपने सिमतों का तायुन सीख लिया है। इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया है कि सूरज जहां से तुलू होता है उसको, उस सिमत को मशरिक का कहते हैं, और जहां ये डूबता है उसको हम मगरिब कहते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।